सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आएगा जिसमें दोनों ही स्मार्टफोन आपको मोटोरोला की तरफ से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो पहला जो स्मार्टफोन है मोटोरोला की तरफ से मोटो G9 पावर जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा मोटोरोला का मोटो G9। ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको ऑलमोस्ट आपको सेम जैसे ही स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, माइनर सा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर फिलहाल आपको कोई भी स्मार्टफोन खरीदना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से भी बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो पहली आती है दोनों की डिस्प्ले। तो पहले बताना चाहूंगा मोटो G9 पावर की आपको देखने को मिल जाती है 6.8 इंचेस की HD रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। ये डिस्प्ले आपको पंचोल डिजाइन के साथ में देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलती और 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले बहुत ही बड़ी वाली देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे मोटो G9 की बात करो तो यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस की एक HD रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक IPS LCD देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। दोनों का जो रिजोल्यूशन है वो दोनों में आपको दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम देखने को मिल जाता है G9 पावर और G9 में, तो आपको यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे जो डिजाइन है डिस्प्ले की यहाँ पे फर्क देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मोटो G9 पावर है उसमें आपको पंचोल डिजाइन के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलती है, वहीं पे आपको मोटो G9 में आपको सिर्फ आपको ड्यू ड्रॉप नॉच की आपको ट्रेडिशनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो ऑल ओवर आपको आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको नॉच पसंद हो तो आप मोटो G9 ले सकते हो। अगर आपको नॉच नहीं पसंद, अगर आप सारे कंटेंट आप कंज्यूम करते हो और आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं चाहिए तो आप मोटो G9 पावर ले सकते हो, क्योंकि इसकी डिस्प्ले और बड़ी है और यहाँ पे आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलते। तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे मोटो G9 पावर आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन की तरफ से 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो एक 11 नैनोमीटर बेस में काम करता है। ऑक्टा कोर पावर्ड है, यहाँ पे आपको 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें आपको एड्रीनो का 610 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम कुछ शिकायत नहीं कर सकते, नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में आपको मल्टीटास्किंग करने होते हैं यहाँ पे कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आपको नॉर्मल जो मीडियम सेटिंग में भी आप गेम खेलना चाहते हो तो यहाँ पे खेल सकते हो, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो नॉर्मल आपको मल्टीटास्किंग करने होते हैं यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी चिपसेट के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, बता दें दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज और माइक्रोएसडी का लगने का ऑप्शन आपको 512GB तक एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई आपको शिकायत देखने को नहीं मिलती, आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, तो इसमें आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं कह सकते कि इसमें सिंगल वेरिएंट है। हालांकि दूसरा वेरिएंट दे देते तो बहुत ही कमाल का रहता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाता है दोनों ही स्मार्टफोन में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मोटो G9 पावर में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, बाकी 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एडजस्ट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो AIS ऑप्शन के साथ में। लेकिन यहाँ पे मोटो G9 की बात करें तो यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। जो प्राइमरी लेंस है वो ऑब्वियसली 48 मेगापिक्सल का है f1.7 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको सेम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं रिकॉर्डिंग के मामले में, यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको प्राइमरी लेंस में ही फर्क देखने को मिलता है, बाकी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। बाकी 2 मेगापिक्सल के जो नॉर्मल कैमरा है वो तो देखने को मिल ही जाते हैं, रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी आपको सेम देखने को मिल जाता है। फर्क यहाँ पे प्राइमरी लेंस में ही देखने को मिलता है, बाकी कोई फर्क देखने मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में यहाँ पे मोटो G9 पावर आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की, बता दूं मोटो G9 पावर में आपको 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.2 एपर्चर के साथ में। HDR कैमरा और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो AIS ऑप्शन के साथ में, तो आपको सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मोटो G9 की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.2 एपर्चर के साथ में। HDR कैमरा है और ये नॉच में देखने को मिल जाता है और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यहाँ पे कोई AIS देखने को नहीं मिलता। तो बताना चाहूंगा सेल्फी कैमरा के मामले में मुझे अच्छा लगा कि मोटो G9 पावर में आपको अच्छी खासी सेल्फी देखने को मिल जाती है। ऑन द पेपर जो मेगापिक्सल काउंट करते हैं तो उसके मुकाबले आपको बहुत ही अच्छी सेल्फी कैमरा सेटअप सिर्फ आपको मोटो G9 पावर में देखने को
मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की बदल के दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बहुत ही अच्छी खासी बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है, क्योंकि Moto G9 पावर में आपको 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, वहीं पे आपको Moto G9 में आपको सिर्फ आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको नॉर्मल आपको बहुत ही अच्छा अपग्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाता है Moto G9 पावर में, इसलिए इसका नाम Moto G9 पावर है। हालांकि बैटरी बैकअप आपको दोनों में अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे फर्क यहाँ पे Moto G9 पावर में थोड़ी सी बेटर आपको बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। दोनों में आपको 20 वाट का टर्बो पावर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आपको फास्ट चार्जिंग दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, सेम है, यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कोई ब्लोटवेयर या कोई भी एड्स या कोई भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता दोनों ही स्मार्टफोन है, क्योंकि ये मोटोरोला का फोन है, तो यहाँ पे आपको कोई भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता। तो दोनों ही स्मार्टफोन बैटरी और सॉफ्टवेयर के मामले में दोनों ही आपको बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है कि बैटरी बैकअप के मामले में Moto G9 पावर आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की वजह से दोनों ही स्मार्टफोनों को सेम कनेक्टिविटी सेंसर फीचर्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता, क्योंकि नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको रियर माउंटेड फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक, ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.0 देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फर्क एक ही है, जो ये कि Moto G9 पावर में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको Moto G9 में आपको ट्रिपल स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यही एक फर्क है, बाकी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस के बदले, दोनों ही स्मार्टफोन आपको कलर वेरिएंट आपको दो कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। एज यूजुअल सेम टू सेम ही लगते हैं, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे Moto G9 पावर है, उसकी प्राइस रखी गई 12000 रुपए की प्राइस फोन पड़ेगा, और इसकी जो सेलिंग है वो 15 दिसंबर को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, कि मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। लेकिन जो Moto G9 है इसकी प्राइस अभी फिलहाल है वो 10,000 की प्राइस में फोन पड़ता है, यानी कि 2000 प्राइस आपको कम पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 2000 के डिफरेंस में आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पे डील यहाँ पे Moto G9 पावर में देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको जो डिस्प्ले है उसकी साइज बड़ी हो जाती है, पंच और डिजाइन देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको नॉच देखने को नहीं मिलती। परफॉर्मेंस आपको सेम देखने को मिल जाती है, यहाँ भी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। और दूसरी की इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर आपको जो डिवाइस मिलता है वो 2000 की जो प्राइस डिफरेंस में आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन ये आपको Moto G9 पावर में देखने को मिल जाती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों ही मोटोरोला के फोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपको पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, शेयर कर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।